तो हमारा अगला वर्ड है इंटरपोलेट। अब ये है क्या? ये एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया, और इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। किसी भी टेक्स्ट या कॉन्वर्सेशन के बीच में जब आप कुछ नए शब्द डालते हैं या जोड़ देते हैं, उसे कहते हैं इंटरपोलेट करना। चलिए इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोच के देखिए, एक ऑथर है जो किसी और की लाइफ स्टोरी यानी बायोग्राफी लिख रहा है, ठीक है। अब लिखते लिखते उसे कुछ अपने थॉट्स आते हैं, कुछ कमेंट्स आते हैं, और वो उन्हें उस बायोग्राफी में ही डाल देता है। तो उसने क्या किया? उसने अपने विचारों को ओरिजिनल टेक्स्ट में इंटरपोलेट कर दिया, बिल्कुल इस सेंटेंस की तरह। द ऑथर वुड ऑफन इंटरपोलेट हिज ओन थॉट्स इनटू द बायोग्राफी ही वाज राइटिंग। ओके, अब इसका एक यूज ऑफिस सेटिंग में देखते हैं, ठीक है। इमेजिन कीजिए आप एक प्रेजेंटेशन में बैठे हैं। आपका मैनेजर कुछ डेटा दिखा रहा है, लेकिन टीम को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो मैनेजर क्या करेगा? वो बीच में ही कुछ एक्स्ट्रा कमेंट्स ऐड करेगा, कुछ चीज़ें बताएगा ताकि डेटा सबको क्लियर हो जाए। इसी को कहते हैं इंटरपोलेट करना। जैसा कि सेंटेंस में कहा गया है, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन द मैनेजर हैड टू इंटरपोलेट अ फ्यू कमेंट्स टू क्लैरिफाई द डेटा। ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये ज्यादातर पुरानी किताबों या हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स के लिए यूज होता है। यहाँ एक फ्रेज है, एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट। इसका सिंपल सा मतलब है कोई बहुत ही पुरानी हाथ से लिखी हुई बुक। तो इमेजिन कीजिए, एक एडिटर को पता चलता है कि इस पुरानी बुक में बाद में आने वाले लोगों ने अपनी तरफ से पूरे पूरे पैराग्राफ्स ही जोड़ दिए हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ओरिजिनल टेक्स्ट के बीच में नए पैसेजेस को इंटरपोलेट कर दिया, जिससे ऑफ कोर्स ओरिजिनल मीनिंग बदल सकता है। सुनिए इस सेंटेंस को ध्यान से। The editor discovered that later scribes had interpolated entire passages into the ancient manuscript. आपको ये वर्ड अक्सर आर्टिकल्स या रिव्यूज में मिलेगा, स्पेशली जब बुक्स या प्लेज की बात हो रही हो। जैसे इस कोट को देखिए। यहाँ स्कॉलर्स यानी जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इस बात पर आर्ग्यू कर रहे हैं कि एक प्ले का कोई पर्टिकुलर सीन क्या वो ओरिजिनल राइटर ने ही लिखा था, या फिर बाद में किसी डायरेक्टर ने उसे प्ले के बीच में फिट कर दिया, यानी इंटरपोलेट कर दिया। कोट इस तरह से है, स्कॉलर्स स्टिल आर्ग्यू वेदर द प्लेराइट हिमसेल्फ रोट दैट सीन और इफ अ लेटर डायरेक्टर चोज टू इंटरपोलेट। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि इंटरपोलेट का सीधा सा मतलब है बीच में कुछ डालना या जोड़ना। तो चलिए इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्द हैं इंसर्ट, इंटरजेक्ट और ऐड। इन सब का मतलब भी कुछ जोड़ना ही होता है। और अब आते हैं एंटोनिम्स पर, यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स। वो हैं रिमूव, डिलीट और इरेज, मतलब निकाल देना या हटा देना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।